जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद सुल्तान फ्रॉम बहरिया टाउन कराची, कैलिफोर्निया के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। सो गाइस, लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम एज अ रियल एस्टेट एजेंट हम ये बात कर रहे थे कि अपना नेटवर्क, सोशल नेटवर्क को कैसे ग्रो किया जाए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और डिफरेंट सोशल मीडियम जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और लिंक्डइन को आप कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके अपने सोशल नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। बट एक बात एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए जो कि सबसे अहम है, वो है आपका फिजिकल नेटवर्क। आपका फिजिकल नेटवर्क में हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आते हैं और उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, आज उसमें हम बात करेंगे अपने डीलर नेटवर्क की। क्योंकि उसमें हम देखते हैं आपका क्लाइंट नेटवर्क कितना है, आप बाकी किस तरीके से जो है मार्केट में आपकी क्या वर्किंग है। सो जो डीलर नेटवर्क है दैट इज़ वेरी एसेंशियल और ये एक बैकबोन होती है आपको आपके काम को स्मूदन करने के लिए। एंड क्योंकि एक अकेला बंदा या एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतना ग्रोथ नहीं कर सकती। सो लेट मी टेल यू कि आप अपने डीलर नेटवर्क सबसे पहले होते कौन है वो आपको बताएंगे कि ये नेटवर्क क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है, इसमें कौन लोग शामिल हैं। सो लेट मी टेल यू कि आप अगर किसी भी एक सोसाइटी की मार्केट में काम कर रहे हैं या एक किसी भी मतलब एक इलाके में आप काम कर रहे हैं, it could be a street, it could be a complete society, it could be a complete city. सो अगर एक टाउनशिप है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, जिस तरह से हम बहरिया टाउन कराची के अंदर काम करते हैं, तो बहरिया टाउन कराची के नेटवर्क एक स्पेसिफिक नेटवर्क होता है और यहाँ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, इसके साइजेस, इसके क्लाइंट्स, उन लोगों के ऊपर काम करने वाले स्पेसिफिक लोग होते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं? अब उसमें बहरिया टाउन कराची के अंदर जिन लोगों के रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, वो लोग भी ऑब्वियसली इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करते हैं। और अगर अदर एंड के ऊपर हम देखते हैं तो कुछ फ्रीलांसर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऑफ एंड ऑन अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं, अपने अर्निंग करके दे एग्जिट। सो इस नेटवर्क को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके ऊपर आज हमारे पास 10 ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और इससे अपने काम को स्मूथ करने के लिए हम हेल्प ले सकेंगे। जिसमें हमारे पास चंद एक पॉइंट्स जो मैं वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फर्स्ट वन इज़ वेरी गुड कम्युनिकेशन। आप जब भी अपने किसी भी जो डीलर नेटवर्क में आपके पास जो लोग हैं, उन लोगों के साथ आपका रेगुलर राब्ते में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर राब्ता होना एक कंसिस्टेंसी और आपकी एक फ्रेंडशिप, एक दोस्ती की अलामत होती है। और जब भी आप हमेशा उनके साथ जो है रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे, उसमें आपका काम और काम से हटके भी जब आपकी बातचीत होगी तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की निशानी होती है। तो जब आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, कम्युनिकेशन के अंदर क्या बातें होती हैं, एक आप मार्केट ट्रेंड्स को डिस्कस कर सकते हैं कि क्या रेट्स चल रहे हैं, किस प्रीसेंट की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, किस फेज में क्या चल रहा है। तो मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर बात चल सकती है। इसके अलावा आपने प्रॉपर्टी की अपडेट्स देनी है, ठीक है, कि कहाँ की प्रॉपर्टी कितना ग्रो कर रही है, कितना डिक्लाइन कर रही है। सो इट विल बी रियली अ गुड कम्युनिकेशन जब आप आपस में एक अच्छी कन्वर्सेशन इसके ऊपर हो सकती है। एंड इसके साथ साथ कुछ समटाइम कुछ सोसाइटीज़ की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से कुछ लॉज, रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज़ चेंज होती हैं टैक्सेशंस के हवाले से। वो कुछ ऐसे कुछ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है या आपको रिक्वायर्ड है तो आप अपने डीलर नेटवर्क में रब्ता कर सकते हैं, जो कि उनकी ट्रांजैक्शंस को, जो उनके कारोबार को अफेक्ट कर सकती है, तो उसके ऊपर भी आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अ, अच्छे नेटवर्क के लिए, डीलर नेटवर्क के लिए जो पॉइंट नंबर 2 हमने अपने ज़हन में रखना है, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर एज़ अ रियल्टर मैं देखता हूँ और जब भी आप
कोई नई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया बिल्डर्स एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है बहरिया टाउन कराची के अंदर, और उसके डीलर नेटवर्क में जो प्रैक्टिस होती है, आप अपने डीलर नेटवर्क में जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं एक वर्कशॉप या एक ट्रेनिंग सेशन के लिए, क्योंकि जब आप अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों को एजुकेट करना, उन लोगों को बताना कि इसके अंदर क्या परसेंट बेनिफिट्स क्या है, इसके अंदर जो है इस प्रॉपर्टी की क्या खसूसियात हैं, इसकी सराउंडिंग में एमिनिटीज़ क्या है, इसकी सेल्स पॉलिसीज़ क्या है, क्या बेनिफिट्स क्लाइंट के लिए है, तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन होती हैं। फिर इसके अलावा जो न्यू सेल्स टेक्निक्स होती हैं, उसके ऊपर जो है आप आपस में बैठ कर डिस्कशंस कर सकते हैं, फोकल ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, एंड न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात हो सकती है कि उसके ऊपर किसी भी तरह की ट्रेनिंग्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो आपके काम के इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती है। थर्ड नंबर पे जो मैं समझता हूँ वो है आपके प्रोसेसेस जो होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका सिंप्लीफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना मार्केट नेटवर्क, जो डीलर नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, उसको आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अब उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हमारे जो टास्क होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज अ रियल्टर अगर हम देखते हैं, एज अ बिल्डर हम देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम अपना एक प्रोसेस फ्लो के अंदर से गुजर रहे होते हैं, मगर आप अपने डीलर नेटवर्क जो कि एक लेमैन हो सकता है, जो कि एक आपका फ्रीलांसर हो सकता है, उसे शायद इतने प्रोसेसेस से गुजरना वो उसके लिए एक मुश्किल टास्क हो। सो उन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना है, और उसमें मोस्टली पेपर वर्क को आप डिजिटलाइज करें, बिकॉज डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, लोगों के पास टाइम की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, तो उसमें आप जब आप अपने काम को डिजिटलाइज करेंगे, अपने पेपर वर्क को डिजिटलाइज करेंगे, उनमें अप्रूवल्स को डिजिटलाइज करेंगे, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल कि आपके काम के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, आपकी प्रमोशन मटेरियल के लिए आपका डीलर नेटवर्क जो है उनका काम बहुत स्मूदन हो जाएगा, वो आसानी से जो है आपके साथ एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपके साथ काम कर सकेंगे, उनके ट्रांजेक्शन ज़्यादा स्मूथ होंगी और ज़्यादा क्विक हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे अपने डीलर नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड। ऑब्वियसली जितने लोग भी काम करते हैं वो एक इंसेंटिव अपना जहन में लेके ऑब्वियसली उनका काम होता है, और उसी के साथ जो है उनकी काम जुड़ा हुआ होता है। सो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि आप उनको रिवॉर्ड्स दें। तो अब रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? एक होती है रेगुलर रिवॉर्ड्स, एक होते हैं एक्सेप्शनल रिवॉर्ड्स। एक्सेप्शनल रिवॉर्ड्स, ज़ाहिरी बात है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जान लगाते हैं और बहुत एफर्ट्स करते हैं और आपके काम को ज़्यादा आसान बनाते हैं, क्लाइंट्स को आपके पास लेके आने में उनका एक बहुत अहम किरदार होता है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में उन लोगों का किरदार होता है, तो उनके लिए आप एक्सेप्शनल रिवॉर्ड्स जो है रख सकते हैं। एक्सेप्शनल रिवॉर्ड्स में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इसमें हमारे पास मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं, एक नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स में ऑब्वियसली उन्होंने काम किया, उनको ऑब्वियसली कुछ जो उनका कमीशन स्ट्रक्चर है या आप जो भी उनको एक बेनिफिट दे रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप जो है उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस ऑफर कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल्स एक सेल करते हैं तो आपका ये रिवॉर्ड है, अगर आप 10 सेल्स करते हैं एक मंथ के अंदर क्लोज करते हैं, सो यू विल गेट व्हाट एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी। वो मॉनेटरी फॉर्म में हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है बेस्ट सेलर्स को गाड़ी दी, बाइक दी, या कुछ वो चेक्स होते हैं। सो इसके साथ साथ जो है नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के अंदर जो है आप रिकग्निशंस देते हैं, अपने डीलर नेटवर्क में आप रिकग्निशंस देते हैं, आप अवार्ड्स, सेरेमनीज होती हैं, आप उन लोगों को
जो है कोई गिफ्ट शक्ल में एक कोई चीज़ हो सकती है। आप उनको सर्टिफ़िकेट्स दे सकते हैं, आप बेस्ट सेलर्स के अवार्ड्स उनको दे सकते हैं। इसके साथ-साथ रिकॉग्निशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कहीं पे आपकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेज़ होती हैं, तो आप ऑथराइज़्ड डीलर उनके बन जाते हैं, आप उनके प्लैटिनियम डीलर्स बन जाते हैं। जिसकी वजह से जो मार्केट के लोग हैं, जो आपका क्लाइंट का नेटवर्क है, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट मज़ीद बढ़ जाता है कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंशियल इन द मार्केट एंड जिस बिल्डर से वो अपना प्रोडक्ट आपका क्लाइंट ले रहा होगा, तो उनके लिए वो सिस्टम बड़ा ईज़ी हो जाता है। अच्छा, एक जो चीज़ है वो अक्सर लोग अवॉइड कर जाते हैं, वो है फीडबैक। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ बैकबोन। जब आप अपने चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो डीलर हो, आपके नेटवर्क के अंदर, आपके बिज़नेस नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, आप जब तक उनसे फीडबैक नहीं लेते, उनको अपने लूप में नहीं रखते, आप आगे ग्रो नहीं कर पाते। बिकॉज़ आपको अपनी खामियों का नहीं पता चलता, आप अपने काम को इम्प्रूव नहीं कर पाते। सो आपके जो डीलर नेटवर्क है उसके अंदर शेयरिंग का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है, इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, कैसे वो काम स्मूदन हो सकता है, उसके लिए आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर लाज़मी जो है काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो है उस चीज़ को इनकरेज करना पड़ेगा। जब आपके पास सजेशंस आएँगी तो तब आप एक किसी भी काम की इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकेंगे। जो 6 पॉइंट है डीलर नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, 6 पॉइंट वो है हमारे पास नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़। नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ गाहे-बगाहे आपको हमेशा जो है वो क्रिएट करनी पड़ती हैं। उसमें नेटवर्किंग इवेंट्स हो सकते हैं, सोशल गैदरिंग्स हो सकती हैं, डिफरेंट सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट मौके के ऊपर किसी के जो है ना गमी खुशी को जो है उस इवेंट पे जो है जाना, उनसे मिलना या उनके डिफरेंट जो है सक्सेस जो है उनको सेलिब्रेट करना, अगर उनकी न्यू ऑफिसेज़ की ओपनिंग्स हैं, उसमें जाना या डिफरेंट सोशल इवेंट्स पे आप मिल सकते हैं। यहाँ पे ये होता है कि आपको नेटवर्क करने का मौका मिलता है एंड दैट दैट कुड बी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में दोस्तों को आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया ने मीट एंड ग्रीट का एक सेशन रखा था, एक पूरा वीक सेलिब्रेट किया था। मीट एंड ग्रीट में क्या था कि क्लाइंट्स के साथ-साथ डीलर नेटवर्क के लोग भी आए, शामिल हुए, बहुत पुराने लोग आपस में उनकी मुलाकातें हो जाती हैं और काम की बात भी हो जाती है। समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि किनके साथ क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो इस तरह के सोशल इवेंट्स, मीट एंड ग्रीट्स के ऊपर लोगों को एक अच्छा जो है डिस्कशन का एक मौका मिल जाता है, थोड़ा फ्री माइंड के साथ जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिल जाता है, जिसमें से अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं। Seventh point is clear expectations. That is very important. Sometimes हम transactions कर जाते हैं, sometimes हम बिजनेस कर जाते हैं, मगर उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं कि हमेशा किसी भी बिल्डर एंड रियल्टर एंड उनके जो आपका फॉर एग्जांपल डीलर नेटवर्क है, उसके अंदर आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका आपस में जिस भी काम के लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसके अंदर आप लोगों का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस डील से, इस प्रोजेक्ट से। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़ाहिर-सी बात है जब आप वो एक क्लियर गाइडलाइन जो है वो देंगे, तो वो उसमें ये होगा कि जो आपका डीलर है, वो भी अपने जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और उसके मुताबिक आपको एक बस अच्छा एंड प्योर एंड वेरी क्लीन बिज़नेस आपको जनरेट करके देगा। एक अनअवॉइडेबल 8th पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है? एंड हम अपने डेली बेस में हम टेक्नोलॉजी के अंदर इतने गिरे हुए हैं कि उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते कभी भी। सो बेटर टूल्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, बेहतर से बेहतर जो है नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं अडॉप्ट कर पाते तो जिन लोगों ने शायद आप अपना बिज़नेस वैसे ही कर रहे हो मगर आप उस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएँगे, क्योंकि जो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं वो लिस्टिंग के ऊपर आ रहे होते हैं।
सो दिस इज़ वो उनकी क्लाइंट के पास रीच बड़ी ईज़ी हो जाती है। एंड अपने डीलर नेटवर्क को इफ़ पॉसिबल आपके पास आप इस स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आप अपना सीआरएम एक सिस्टम बना सकें दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। और जब भी आप किसी भी सीआरएम सिस्टम के अंदर अपने डीलर नेटवर्क को ऐड करेंगे उनके लिए आपके डेटाबेस को एक्सेस करना ईज़ी होगा, आपके प्रमोशन मटेरियल्स को एक्सेस करना ईज़ी होगा। समटाइम्स होता क्या है कि एज अ बिल्डर अगर हमारा एक प्रोजेक्ट है, एज अ रियल्टर हम देखते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारा प्रमोशन मटेरियल होता है। ये अवेलेबिलिटी का एक फैक्टर होता है कि कौन से फ्लोर के ऊपर कौन सा अपार्टमेंट अवेलेबल है, कौन सी शॉप अवेलेबल है। तो वो डीलर क्या करता है, डीलर पहले हमसे रब्ता करता है, हम अवेलेबल है नहीं है, कितना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देते हैं। फिर हम जो है अपने सिस्टम में चेक करते हैं। वो सारी चीज़ें समटाइम टाइम टेकिंग होती हैं और वहाँ पे आपका क्लाइंट स्किप हो जाता है। सो ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि जितना आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उस काम को जितना स्मूथ कर सकते हो, स्मूदन कर सकते हो, दैट विल बी अ वेरी गुड बिज़नेस टिप। और इसके ऊपर हम अपने काम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ-साथ वर्चुअल टूर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर वर्चुअल टूर्स अपने सिस्टम में अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। अगर एक क्लाइंट दुबई बैठा हुआ है, यूके बैठा है, शारजा बैठा हुआ है, कतर ओमान बैठा हुआ है, वो आपके प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर करके वहीं से डिसाइड कर सकेगा। उसे ये नहीं करना कि अपने कज़न को, अपने दोस्त को, अपने वालिद साहब को, अपने ससुर को किसी को भिजवाना है और उन्होंने फिर विज़िट करना है। वो अपने माइंडसेट के साथ उस प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद फिर आपके साथ राब्ता करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट हो चुका होगा। जबकि आप जो उन्हें बताना चाहते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं, वो शायद वो वैसे ना परसीव कर पाएँ। सेकंड लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डीलर नेटवर्क दैट इज एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स के बगैर आप अपना कोई भी कारोबार नहीं ग्रोथ उसको दे सकते। शायद टेम्पररी कोई कुछ लोग ग्रोथ कर जाएं बट लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को साइड पे रखते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड देम। सो आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को हाई रखें, आप उसको फॉलो करने में आप बड़े जो है स्ट्रिक्ट होने चाहिए। बिकॉज़ आप अगर एज़ अ रियल्टर, एज़ अ बिल्डर अगर हम अपने या आप कोई भी छोटे स्केल्स पे काम कर रहे हैं, बड़े स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो एथिकल स्टैंडर्ड्स अगर जो है हमने कोई कमिटमेंट्स की हैं, उनको होल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे होगा क्या कि आपका डीलर भी सेम वैसा ही जो है रिएक्ट करेगा बिकॉज़ उसे पता होगा कि हम अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर कितने जो है सेंसिटिव हैं और हम इससे हट के काम नहीं करते। सो ये आपका एक गुडविल क्रिएट करेगा डीलर नेटवर्क के अंदर भी और आपके क्लाइंट्स नेटवर्क के अंदर भी। ऑब्वियसली आपका डीलर खुद ही ये बात कम्युनिकेट करेगा अपने क्लाइंट के पास। सो इसके साथ जो है दोनों की एक पॉजिटिव रेपुटेशन क्रिएट होगी और एक लॉन्ग रन के लिए आपका एक गुडविल क्रिएट होगा उससे। लास्ट पॉइंट और इन सारी चीज़ों को हम एक क्विकली समाप्ति करेंगे। सो लास्ट पॉइंट हमारे पास है एडॉप्टेबिलिटी। होता क्या है कि अक्सर होता है कि भई यार ये बात कह दी तो कह दी। सो इस चीज़ से इस रवैये से हमें निकलना पड़ेगा। एडॉप्टेबिलिटी हमें रखनी पड़ेगी, खुद को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा फॉर न्यू ट्रेंड्स, फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज़, फॉर न्यू पॉलिसीज़। तो हमें हमेशा एडैप्टेबल रहना पड़ेगा फॉर नए चेंजेस जितने भी मार्केट के अंदर आते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जितने भी न्यू ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, तो हमें खुद के अंदर एडॉप्टेबिलिटी रखनी चाहिए और उसके अंदर हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी पड़ेंगी। और ऑब्वियसली जो हमें डीलर नेटवर्क के अंदर जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस कराना हमारे लिए इजी होंगी अगर हम खुद अडेप्टेबल होंगे, एजाइल होंगे और इजीली जो है हम अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर हम इसको क्विकली हम रिव्यू करते हैं कि हमारे पास आज के दिन में हमने जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं
उसमें हम क्विकली जाएँगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बेहतर नेटवर्किंग के लिए, डीलर नेटवर्किंग के लिए, रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर आप ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी अपडेट्स, आप न्यू रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ आप क्विकली डिस्कस कर सकें। द सेकंड पॉइंट इज़ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम कि आपके जो मतलब जो आपका सर्कल है, डीलर नेटवर्क है, उनमें आप अपने डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सेल्स टेक्निक्स के ऊपर आप बात कर सकें। द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क हैं वो बड़े स्मूदन होने चाहिए, आपका डिजिटलाइज पेपर वर्क होना चाहिए जिससे आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा स्मूथ होती हैं। और चौथा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स वो मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो सकते हैं, उसमें आप बोनसेस इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और बोनसेस के साथ साथ आप रिकग्निशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज फीडबैक एंड लूप में रखना अपने डीलर नेटवर्क को, उनसे फीडबैक, उनके एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस एंड सजेशंस को जो है वेलकम करना। सिक्स पॉइंट जो हमारे डिस्कशन के अंदर आया था दैट वाज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आप डिफरेंट सोशल इवेंट्स या नेटवर्किंग इवेंट्स कराते हैं जिसके अंदर डीलर्स को आपस में मिलने और न्यू बिजनेस एवेन्यूज के ऊपर जाने का एक मौका मिलता है। क्लियर एक्सपेक्टेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो, आपकी आपस में एक दूसरे के साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। 8 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन दिस मार्केट के एज अ रियल्टर मैं टेक्नोलॉजी को कैसे इजीली अडॉप्ट कर सकता हूँ, अपने सीआरएम को कैसे यूज़ किया जा सकता है, प्रॉपर्टी डेटाबेस एंड वर्चुअल टूवर्स को कैसे इनकरेज किया जा सकता है अपने बिजनेस के अंदर। सेकंड लास्ट पॉइंट जो था वो था एथिकल स्टैंडर्ड्स के आप अपना एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट रखो, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने डीलर्स को भी इनकरेज करें। एंड लास्ट पॉइंट वाज अडॉप्टेबिलिटी कि हम कैसे खुद को अडॉप्टेबल रखते हैं अपने काम के हवाले से। दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर हम इन तमाम सेक्टर्स, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अगर हम अपना काम करते हैं और तो एक एज अ रियल्टर हम अपना बहुत ही मजबूत और मौसर एक डीलर नेटवर्क हम इसकी वजह से क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हर दिन सीखने का होता है, हर दिन जो है अपने काम को इम्प्रूव करने का होता है और हर दिन आगे बढ़ने का होता है। सो स्टे पॉजिटिव एंड कीप ग्रोइंग। साजिद सुल्तान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।